स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि एक बार फिर से विवादों में है। इस बार डाबर ने मुकदमा किया है। पिछली बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों और एलोपैथी को लेकर भ्रामक और गलत बयानबाजी के कारण और सुप्रीम कोर्ट से काफी कुछ सुनना पड़ा था पतंजलि को। बड़ी फजीयत हुई थी पतंजलि की उस वक्त। इस दफा डाबर पतंजलि के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। कंपनी ने कहा है कि पतंजलि अपने विज्ञापन में उसके च्यवनप्राश को बदनाम कर रही है। डाबर की शिकायत यह है कि पतंजलि के विज्ञापन में बाबा रामदेव झूठा दावा कर रहे हैं कि सिर्फ पतंजलि का ही च्यवनप्राश असली है, बाकी सभी ब्रांड्स और आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। बाकी किसी भी ब्रांड को डाबर ने अदालत से मांग की है कि पतंजलि के उस विज्ञापन पर रोक लगाई जाए जिसमें उसके च्यवनप्राश उत्पादों को कमतर दिखाया जा रहा है। यह मामला जस्टिस मेने पुष्करन को कोर्ट में सुना गया और उसने पतंजलि को नोटिस भी जारी कर दिया है। अगली सुनवाई अब इस मामले में जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, पतंजलि कोई पहली दफा नहीं है जब विवादों में घिरी हो। इससे पहले भी पतंजलि जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत दफा विवादों में घिरी थी। जिस तरीके से दावे पतंजलि की तरफ से किए जाते हैं, बहुत बार कानूनी पेंच में फंस चुके हैं यहाँ पर रामदेव। ऐसे में एक बार फिर से दूसरे प्रोडक्ट्स को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर जो उन्होंने अपना विज्ञापन निकलवाया है, ऐसे में डाबर को काफी आपत्ति हो रही है, जिसके चलते यहाँ कोर्ट में सुनवाई हुई। विस्तार से पहले कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसको बताइएगा, उसके बाद अगली सुनवाई में क्या संभावनाएं हैं ये बताइएगा, और इस सुनवाई के बाद क्या डाबर संतुष्ट हुआ है ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल। दिल्ली हाईकोर्ट की मिनी पुष्करना की बेंच के सामने जब ये मैटर आया तो जस्टिस मिनी पुष्करना ने पहले कहा कि इस मामले को मीडिएशन के द्वारा सुलझा लिया जाए। डाबर की ये पिटीशन, पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ये पिटीशन फाइल हुई है दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर एक इंटरिम ऑर्डर एक तरह से इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए जनवरी के आखिरी हफ्ते में मैटर को लगाया है। जब डाबर ने पतंजलि के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि पतंजलि भ्रामक एडवर्टीजमेंट देती है जिससे जनता कंफ्यूज होती है। उन्होंने कई एडवर्टीजमेंट्स की कॉपी भी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी, अलग अलग समाचार पत्रों में जो एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं और टेलीविजन चैनल्स पर जो एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 51 जड़ी बूटियों से बना ये च्यवनप्राश है जिसका फॉर्मूला पतंजलि को पता है, वो 40 जड़ी बूटियों वाले च्यवनप्राश क्यों आप लोग उन्हें खा रहे हैं? 40 जड़ी बूटियों वाले अन्य च्यवनप्राश को टारगेट करते हुए ये एडवर्टीजमेंट पतंजलि की तरफ से है। इसको डाबर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। और इस तरह के जो मूव्स हैं ये पहली बार नहीं हुए हैं पतंजलि के द्वारा। पतंजलि पहले भी इस तरह के मूव्स कर चुका है। उसकी वजह से एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा रामदेव को और पतंजलि को फटकार लगी थी। और अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट का, अब देखना ये होगा दिल्ली हाईकोर्ट जब जनवरी में रीओपन होगा और लास्ट वीक में जब ये मैटर आएगा जनवरी के, तब दिल्ली हाईकोर्ट इस पर क्या इंटरिम ऑर्डर पास करता है। क्या वो इस तरह के एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाता है, पतंजलि के जो ये एडवर्टीजमेंट है क्या उन्हें भ्रामक कहता है, या कोई बीच का और रास्ता निकालता है। बहरहाल डाबर की तरफ से सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। अखिल सिब्बल डाबर के एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने अपनी बात दिल्ली हाईकोर्ट में रखी और सीरियस एलिगेशंस लगाए कि उनका मार्केट, डाबर का मार्केट बहुत हैम्पर हो रहा है। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है डाबर के मार्केट को, और इस तरह के एडवर्टीजमेंट रोके जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संभव। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखा गया, इससे पहले भी पतंजलि ने कई दफ़ा ऐसे दावे किए थे जिसके बाद दूसरी कंपनियों को खासी नाराजगी जो है दूसरी कंपनियों की देखी गई थी। जिस तरीके से दावे पतंजलि अक्सर करती गई है और डॉक्टर्स को भी खासी परेशानियां जब उठानी पड़ती हैं जब ऐसे दावे सामने आते हैं, और उसके बाद एक विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। इस बीच आपने बात की कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। बीच का रास्ता अगर सोचा जाए तो क्या हो सकता है दोनों के लिए? देखिए, आमतौर पर इस तरह के मामलों में मीडिएशन का रास्ता कोर्ट चुनती है, जहां पर मध्यस्थता जिसे हम कहते हैं कि दोनों पार्टीज बैठें और आपस में मध्यस्थता करें और बीच में एक रास्ता निकालें, सोल्यूशन निकालें। लेकिन जब मध्यस्थता से बात नहीं बनती, जब दोनों पार्टीज के
ओपिनियंस बहुत अलग होते हैं, दोनों के विचार बहुत अलग होते हैं और मध्यस्थता का रास्ता नहीं निकलता है, ऐसे में कोर्ट कोई इंटरिम ऑर्डर पास करती है। जैसे अब अगर हम बात करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर बाबा रामदेव को और पतंजलि योगपीठ को माफी मांगनी पड़ी थी, वो भी इस तरह का ही एक मामला था। ठीक है, और ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल संभव अब अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा, किस तरीके से मध्यस्थता यहाँ पर बनती है, क्या फैसला कोर्ट की तरफ से इस पर आएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में पढ़ेंगे आगे, सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित किया जा सकता है। आज